नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ट्रालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणोस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्रादिपीयूष सर्ववैदिकसत्त्वल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दपाठान्य प्रेमवर्षक्षरायते सर्वन्दा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते।
मदेकबन्धो मत्सङ्गिन्मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारकमद्भाग्या मदानन्दा नमोऽस्तु ते असाधु साधुता दायिन्नतिनीचो च तारक अनामञ्च कदाचिन्मां प्रेम्नारित्कण्ठयो स्पृहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुखपद्मभृङ्गं पान्तस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाध्यद्घटा कुम्भोच्चाद्रिपाटनादिकपटुप्रत्येकवज्रायिता श्रीमत्कण्ठीरवस्य प्रततसुनकराधारिता रातिरूढ प्रध्वस्तद्वान्तशान्तप्रविततमनसा भाविता नाकिवृन्द लक्ष्मीकान्तसमन्ततो विकलयन्नैवेशतुस्ते समं पश्यामुत्तमवस्तु दूरतरतोपास्तं रसो योष्टमः यद्रोषोत्करदक्षनेत्रकुटिलप्रान्तोदिताग्निस्पृहत् खद्योतोपमविष्पुलिङ्गभसिता ब्रह्मेश चक्रोत्तरा प्रह्लादहृदयाह्लाद भक्त्या विद्याविधारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारीन्द्रवदनं हरिम् उग्रोऽपि निग्रैवायं भक्तानां न केशरी केशरी वसपूतानाम् अन्येनामुग्रविक्रमः वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। आज हमारा भागवत कथा का सत्र का हिंदी है ना, हिंदी इंग्लिश हिंदी सत्र का आखिरी दिवस है। तो आज हम नरसिंहदेव का प्राकट्य का थोड़ा सा चर्चा करते हुए प्रहलाद महाराज की जो स्तोत्र है, स्तुति हैं, उसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कल शाम को नरसिंहदेव के प्राकट्य के पीछे जो कारण है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सत्यम विदातुम निजवृत्य भाषितम वाला श्लोक को चर्चा किया। तो उस श्लोक का वापस आज चर्चा करते हुए भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु कैसे वध किया, उसका थोड़ा अंशों को चर्चा करते हुए हम प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के ओर अग्रसर होंगे। तो जैसे षंड और अमरक ने कहा हिरण्यकशिपु के पास जाके, आपका पुत्र जो है वो तो बिगड़ा हुआ है ही, इन साथ साथ में क्या कर रहा है, हमारे गुरुकुल में बाकी बच्चों को बिगाड़ रहा है। जैसे बात कहा, हिरण्यकशिपु को रहा नहीं गया। हिरण्यकशिपु बिल्कुल एकदम कैसा, सर्प जैसा, कोपावेशात् चलाद्धात्रः, कोपावेश में जितना उनका कोप का आवेश था, गुस्से का आवेश था। पुत्रम हन्तुम मनोदधे, तो उन्होंने सोचा, ठान लिया, मैं आज मेरे पुत्र को मारूंगा। चित्वा पौरुषवाचः, पौरुष वचनों के साथ प्रहलाद के सामने आया मारने के लिए। तो उस समय प्रहलाद महाराज कैसे थे, बद्धांजलिम, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, बंधांजलिम अवस्थितम, प्रहलाद महाराज शांति से दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। ये सर्प जैसा, जैसे चरण से सर्प के ऊपर अगर ठोकेंगे तो क्या होता है, सर्प एकदम बिल्कुल गुस्सा करता है। स्वशम प्रकृति दारुणः, वैसे तो प्रकृति दारुणः, ऐसे उनका हिरण्यकशिपु का स्वभाव ही दारुण स्वभाव है। और उसको अगर कोई सर्प के ऊपर पैर रख के कुचला जाए, सर्प किस प्रकार सांस लेता है, हिचकिचाता है, ऐसा भाव से हिरण्यकशिपु प्रहलाद के ऊपर प्रहार करने आया। तो हिरण्यकशिपु कहने लगा, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ने, मेरा क्रोध मात्र से ही त्रयोलोका सुरेश्वरा, तीनों लोक जो है सुरेश्वरा, वो सब एकदम भयभीत होता। तस्य में भीतवान मूढ़ः, हे मूर्ख, मैं जैसे गुस्सा करता हूं कि तीनों लोग जो है कंपन कांपने लग जाते हैं, सारे देवता लोग कांपने लग जाते हैं, लेकिन तुम किसके बल पे शांति से खड़ा है कि नहीं? मैं इतना क्रोध कर रहा हूं फिर भी तुम शांति से खड़े हो। बड़े बड़े देवता लोग जो है वो मेरे क्रोध को देख के एकदम डर जाते हैं, तुम किसके बल पे तुम शांति से खड़े हो इधर? तो प्रहलाद महाराज का प्रवचन सुनिए, आखिरी प्रवचन हिरण्यकशिपु का। आशा किया था प्रहलाद महाराज ने ये प्रवचन सुन के हिरण्यकशिपु सुधर जाए मेरे पिताजी। कहा
न केवलं मे भवतश्चराजं सवै बलं बलिनां च परेषां परे वरे मे स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। पिताजी, न केवलम में, मुझे उनसे बल मिल रहा है जिनसे मुझे बल मिल रहा है, आपको भी उनसे बल मिल रहा है। केवल मेरा और आपका ही नहीं, इस संसार में जहां जहां भी कहीं भी बल दिखाई पड़ता, किसी के पास भी, बड़े बड़े बलवानों के पास भी जो बल दिखाई पड़ता है, वो बल का स्रोत भी कोई और नहीं है, वही भगवान है जो परे वरे में स्थिरजंगमाए, इस संसार में हरेक व्यक्ति का सृष्टि करता, ब्रह्मा से लेके हरेक व्यक्ति का सृष्टि करता। पिताजी वो महान है, स ईश्वर, वो कोई और नहीं है। काला उरुक्रमोसो ओजहा सहा सत्व बलेन्द्रियात्मा, इस संसार में जितने भी इंद्रियां हैं, किसी का भी, सारे इंद्रियों का बल और प्राण का बल और ओजस, सबका स्रोत वही है। वो सृष्टि करते, स्थिति करते, पालन करते उनकी शक्तियों के द्वारा, और तीनों गुणों के परे हैं। वो भगवान है, स्वयं भगवान है, वो स्वयं काल है। इसलिए हे पिताजी, आप क्या करो, जय्यासुरम भावम, ये असुर भाव को त्याग करो। इमं तुम आत्मनः समम मनोधस्त्वा, आप मन को समबुद्धि समचित्त बना के रखो। न संति विद्विषः, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमारे लिए दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन अगर कोई है तो एकमात्र व्यक्ति है। एक व्यक्ति को छोड़ के, एक चीज को छोड़ के इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं। एक ही चीज है हमारा दुश्मन, ऋते जिताद आत्मनः उत्पते स्थिता। तो ऋते अजिताद आत्मनः, अजिताद आत्मनः का अर्थ क्या है, वो मन जो नियंत्रण में नहीं है वही हमारा बड़ा दुश्मन है। तद्दिहि ही अनंतस्य महत्समर्पणम, तो इसलिए आप अनंतस्य महत्समर्पणम, भगवान का उपासना करो। दस्यून पुरासन्न विजित्य लुम्पटो, तो दस्यून पुरासन, वास्तविकता में हमारे चोर, हमारे दुश्मन अगर कोई है तो हमारे हृदय में निवास करने वाला ये षड रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है। पिताजी, आपने इन चोरों को तो आपने इसके ऊपर जीता नहीं, और आप ये कहते हो कि मैंने पूरा का पूरा संसार को जीत लिया है। पहले अपने हृदय में बैठा हुआ चोर है उसको तो जीतो, जो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए दुश्मन है उसको तो जीतो। और ये कहना कि मैंने 10 दिशाओं को जीत लिया, ये कहाँ का मूर्खता है। ये मूर्खता छोड़ो। हिरण्यकशिपु रहा नहीं गया। वक्तुम तम मृत्यु कामोसी, ऐसा लगता है प्रहलाद तुमको ऐसा लग रहा है कि मरने का इच्छा है, तो इसकी वजह से मैं तुम्हारा सर को धड़ से अलग कर दूंगा। क्योंकि तुम मरने वाला होता है ना, वैसे ही पागलपंती वाला बात करता है। यस्त्वया मंद भाग्योग्यो, तुम्हारा भाग्य मंद है, मैं क्या करूं। बड़ा राजा का पुत्र होके मेरे पुत्र, मैं पूरा संसार का सम्राट हूँ, और मेरे पुत्रों के मेरे शरण लिए बिना किसी और का शरण लिया है, विष्णु का शरण लिया है। जो तुम कहते हो हर जगह है, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, क्या स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है तुम्हारा भगवान। मैं क्या करूँगा, ये तुम्हारा जो इस प्रकार का पागलपंती वाला बात है उसको मैं भी खत्म कर दूंगा। देखता हूँ तुमको मैं मारूंगा, देखता हूँ कहीं तुम्हारा जो भगवान जिनका तुमने शरण लिया कैसे तुम्हारा रक्षा करेगा। एवं दुरुक्तेर मुहुरर्धयन ऋषा, इस प्रकार के दुष्ट वचनों के द्वारा सुतम महाभागवतम महासुरा, उनके जो सुत, उनके जो पुत्र महाभागवत है। ये महासुर ने क्या किया, खड्गम प्रगृह्य पतितो वरासनात्, बड़े ऊंचे आसन में बैठा हुआ था हिरण्यकशिपु। उधर से नीचे उतरते हुए एक हाथ में वो खड्ग धारण करके स्तंभम तदा बलात् समुष्टिना, अपनी मुष्टि से स्तंभ को मुक्का मारा। जैसे कि आप तुरंत एक बड़ा सा ध्वनि उत्पन्न हुआ, निनदो अतिभीषण, एक भयानक ध्वनि उत्पन्न हुआ। किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था कि ध्वनि कहाँ से आ रहा है। देवताओं के लोक तक पहुंच गया था, तो सारे देवता लोग सोचने कि हमारा जो लोक है वो अभी नाश हो रहा है, भूकंप हो रहा है। तो उस समय सविक्रम पुरा वदेश रोजसा, अचानक हिरण्यकशिपु ने देखा एक बहुत बड़ा एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो हिरण्यकशिपु ये जैसे ध्वनि सुना, और जितने भी अन्य असुर थे ध्वनि सुने, वो उनको पता नहीं लग रहा था ये ध्वनि कहाँ से आ रहा है।
उस ध्वनि के बीच में जब प्रकाश उत्पन्न हुआ, उस प्रकाश में हिरण्यकशिपु ने सबसे पहला दर्शन किया नरसिम्हदेव का। क्या, कैसे दर्शन किया, उसका वर्णन इधर आता है। वो 17वां श्लोक में, बड़ा सुंदर श्लोक है, जो श्लोक को कम से कम याद रखना चाहिए। भगवान नरसिम्हदेव का जो प्राकट्य के पीछे जो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, एक तरीके से बताया जाए कि यह पूरा अध्याय का परिभाषा सूत्र के रूप में श्लोक है। मेरे बात से उच्चारण करें। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। मेरे जो यानी भगवान के भृत्य यानी कि सेवक का भाषितम, उनके द्वारा कहा गया जो वचन है, उसको सत्य करके साबित करने के लिए भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए। कौन है वो भृत्य, कौन है वो सेवक? पहला सेवक है प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान प्रभु हर जगह है और स्तंभ में भी हैं। तो भगवान आतुर हो गए, अरे मैं अगर स्तंभ से प्रकट नहीं होता हूँ तो मेरा वृत्ति के द्वारा, मेरा सेवक के द्वारा कहा गया वचन क्या होगा? झूठा साबित होगा। वैसे तो मैं तो झूठा हूँ, लोग जानते हैं, मेरे ऊपर कोई विश्वास तो है नहीं। बचा कुचा विश्वास अगर है तो भक्तों में है, बचा कुचा विश्वास अगर है तो भक्तों में है। तो अगर मैं इस स्तंभ से प्रकट नहीं होता हूँ तो सारा जगत ये मानने बैठ जाएगा कि मेरे भक्त जो हैं, भक्त भी, कृष्ण के भक्त भी झूठे होते हैं, तो लोगों को उद्धार कैसे होगा? इससे भगवान तुरंत उस पर कंब से प्रकट हुए। किसके लिए? प्रहलाद के लिए प्रकट हुए। तो वैसे प्रकट हो सकते थे, ये नरसिंह का रूप क्यों धारण किया? क्योंकि उनके और एक भक्त है, कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने वचन दिया था हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु तुम्हारा मृत्यु ना अंदर होगा ना बाहर होगा, ना दिन को ना रात को, ना ऊपर ना नीचे, ना मृग ना नर के द्वारा होगा। तो ब्रह्मा जी उनके भक्त हैं, उनके वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। तीसरा भक्त कौन है जिनका बात को सत्य करना था? नारद जी। नारद जी ने देखा जब इंद्र कयादु को घसीटते हुए लेके जा रहा था, तो नारद जी ने कहा, हे इंद्र क्या कर रहे हो? ने कहा, इंद्र ने कहा, ये छोटा हिरण्यकशिपु इस बच्चे पढ़ रहा है कयादु के गर्भ में, एक से हम परेशान है कि दूसरा जन्म लेगा तो बड़ा होने के बाद हमारा हालत खराब करेगा। तो इसलिए मैं वो बच्चा जन्म लेते ही उस बच्चे को मार दूंगा, बाद में कयादु को छोड़ दूंगा। तब नारद जी कहते हैं, इंद्र ये बच्चा जो है साधारण नहीं है, वो महात्मा है, इसको तुम मार नहीं सकते, इसको कोई मार नहीं सकता। तो नारद जी का भी वचन को सिद्ध करना था। चौथा भक्त कौन है जिनका वचन को सिद्ध करना था? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु अति प्रयास किया था, बहुत प्रयास किया था प्रहलाद को मारने के लिए। जब विफल हो गया उस समय उनको डर लगा, कहीं मेरा मृत्यु इस बच्चे के वजह से तो ना होगा ना। तो भगवान ने कहा ये सही बात है, तुम सही बात है। हिरण्यकशिपु भगवान के भक्त है ना, हाँ, तो जय विजयी है, तो कहीं उसके वजह से तो नहीं होगा ना। तो स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान अपनी भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानीहा न मे भक्ता प्रणश्यति। खुद कह सकते हैं भगवान, मेरा भक्त का विनाश नहीं होगा। क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों कहा अर्जुन को? हे अर्जुन, तुम कहो कि सारा जगत को कि मेरा भक्त का नाश नहीं होगा, क्योंकि सारा जगत ये विश्वास करता है। भगवान अपनी जो निगम है यानी अपनी वचन को कभी त्याग कर सकते हैं।
अपना जो प्रतिज्ञा है उसको त्याग कर सकते हैं, लेकिन भक्त के द्वारा दिया गया प्रतिज्ञा को कभी वो त्याग नहीं करते हैं। उसको सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहा, हे अर्जुन तुम घोषणा करो सारे जगत को, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तब स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम अदृश्यता तद्यत् रूपमुद्धम, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। जैसे ये नरसिंहदेव का रूप प्रकट हुआ, उसके विषय में आगे वर्णन आता है किस प्रकार भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को वध किया। सततमेनम बरितो पश्यन्, तो हर जगह वो जो रूप प्रकट हुआ नरसिंहदेव हर जगह देख रहे हैं। ये रूप को दर्शन करके हिरण्यकशिपु सोचने लगा, अरे ये तो अद्भुत चीज है, ये ना मृग है ना नर है, नायम मृगो नापि नरो विचित्रम, ये बड़ा विचित्र रूप है। अहो किमे तद मृगेंद्र रूपम, अहो अहो आश्चर्य कर, अद्भुत रस को आस्वादन किया हिरण्यकशिपु का रूप, हिरण्यकशिपु ने। और ये रूप कैसा था? बड़ा सुंदर तरीके से ये नरसिंह का रूप का वर्णन आया। उग्र नरसिंह, भगवान नरसिंह के अनेक अनेक रूप है, उनमें से उग्र नरसिंह वो रूप है जब एकदम बिल्कुल स्तंभ से बाहर जैसे प्रकट हुए, वो रूप का वर्णन आ रहा है। मीमां समानस्य समुत्थितो ग्रोतो नरसिंहरूपस्तदलं भयानकं, प्रपत्य चामीकरचण्डलोचनं स्फुरोच्छटाकेशरचुम्बिताननं, करालदंष्टं करवालचञ्चला क्षुरान्तजिह्वां मृकुटीमुखोल्बनं, स्तवदोर्ध्वकरं गिरिकन्दराद्भुता, व्यथास्य नाशं हनुभेदभीषणं, दिवे स्फुरत्कायमदीर्घपीवर गीर्वोर्वक्षस्थलमल्पमध्यमं, चन्द्रांशुगौरीश्चुरितं तनूर्वै वृषग्भुजानीकशतं नखायुधं, दुरासदं सर्व निजेतरायुधा, प्रावेक विद्रावित दैत्य दानवम। नरसिंह का रूप कैसा था? हिरण्यकशिपु सामने देखा, हिरण्यकशिपु देखा, उनके आंख कैसा है? दम बिल्कुल स्वर्ण वर्ण का आंख है। उनका दांत कैसा है? तीव्र दांत है। उनका जो चेहरा है, उनके चेहरे के ऊपर जो बाल हैं वो कैसा लग रहा था? पूरा एकदम बिल्कुल आकाश को स्पर्श कर रहा था। और उनके जिह्वा कैसा है? जिह्वा तो एक खड्ग के समान था। उनका जो कर्ण है वो शंख के समान था। उनके जो नासिका है गिरिकंदरम, यानी बड़े बड़े गुफाएं होती है, गुफाओं के समान था। जब उन्होंने अपनी जवारों को, उनको मुंह को खोला तो ऐसा लग रहा था कि इतना अद्भुत चीज़ है। इतना उनका जो शरीर पूरा जो है अनेकों सफ़ेद बालों के द्वारा आवृत था, जो चंद्र के समान था। ये नखायुधई ही, नख आयुध के समान था। और विष्णु ने सोचा, हिरण्यकशिपु ने सोचा है विष्णु जो है ये इसके पास तो बहुत अनेकों प्रकार के शक्तियां हैं, जादू टोने की शक्तियां हैं उनके पास। तो उन्होंने मुझे मारने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन क्या मार सकता है? कि मुझे कोई मार सकता है क्या? प्रहार किया, गदा लेके प्रहार किया। लेकिन जैसे गदा लेके प्रहार किया, हिरण्यकशिपु का जो शरीर है ऐसा मग्न हो गया जैसे एक छोटी सी पतंगा, यानी जैसे कीड़ा होता है ना, वो अग्नि में प्रवेश करता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वैसे ही इतना प्रकांड शरीर था किसका? नरसिंहदेव का। वो ऐसी अग्नि जैसा था, उसके अंदर हिरण्यकशिपु का शरीर गायब भी हो गया था। और हिरण्यकशिपु ने सोचा कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ? अचानक पता लगा कि मुझे नरसिंहदेव ने पकड़ लिया है जैसे गरुड़ जो है सर्प को पकड़ लेता है। बाद में इधर उधर तितर बितर हो रहा है, तो अचानक क्या किया नरसिंहदेव ने? थोड़ा छोड़ दिया, जैसे गरुड़ कभी खेलता है ना, सर्प को पकड़ के थोड़ा छोड़ देता है। और देवता, जो बड़े बड़े देवता लोग जो हैं वो आकाश में बादल हैं, और बादल के पीछे छुपे हुए हैं। ये दृश्य को देख के अरे रे रे, ये नरसिंहदेव ने उसको छोड़ दिया, तो अबे पहले तो हमारे घर को तोड़ दिया था, अभी तो हमको मार देगा। भयभीत हो गए। तो लेकिन कितना हद तक थोड़ी सी छूट मिली। हिरण्यकशिपु ने सोचा हाँ मेरे शक्तियों से डर के मारे नरसिंहदेव ने मुझे छोड़ दिया। फिर वापस डाल दिया, उनके साथ में तलवार लिया, प्रहार करने आ गया।
प्रहार करने आए तो तुरंत भगवान ने नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, पकड़ के उनके गोद में लेटा के उन्होंने ऐसा छाती को विदारण किया। जब वो कर रहे थे उस समय नरसिम्हदेव ने अट्टहास कृत्वाट्टहासम, इतना भयानक हंसी था नरसिम्हदेव का कि आंख बंद कर लिया। हिरण्यकशिपु ने आंख बंद कर लिया तुरंत। जैसे एक सर्प एक चूहे को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, पकड़ के गोद में बिठा के उन्हें अपने नखैर्यताहीम गरुड़ो महाविशन, गरुड़ किस प्रकार चोंच से एक आही यानी एक सर्प को चोंच मार के वो तोड़ देता है उसका शरीर को, उसी प्रकार फाड़ देता है। नरसिम्हदेव अपने नाखून से उनको फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु का जो शरीर है वो चमड़ी थी किस प्रकार थी मालूम है? अगर एक परशु लेके उसको मारा जाए, हथौड़ा लेके मारा जाए तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन ऐसा जो भारी शरीर है, ऐसी वज्र जैसा शरीर है, उसको विधारण कर दिया। दंष्ट्रा, उनके जो नाखून है शीलटंकान कालाए नखमद्भुत श्रृंगम, उनके नाखून से कर दिया। और जैसे वो हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल को चीर लिया, पेट को फाड़ दिया। उस समय नरसिम्हदेव ने क्या किया, बड़े आराम से उनका हृदय जो है, हिरण्यकशिपु का हृदय है, वो लेके देख रहे, अरे ये हृदय मेरा निवास स्थान है, लेकिन ये पागल ने क्या बसा के रखा देखो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यों को उन्होंने ये बसा के रखा। और उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी मैंने इतना बड़ा काम किया तो मुझे कोई ना कोई माला पहनाना चाहिए, चलो कोई आ नहीं रहा पहनाने के लिए, मैं खुद पहन लूंगा। तो उनकी हथेलियों को लिया और माला खुद पहन लिया। पहन लिए उस समय सोचा हिरण्यकशिपु नरसिम्हदेव ने, मैं कहाँ बैठूं? तो देखा अरे ये बड़ा सिंहासन मेरे लिए तैयार है, मैं जाके उधर बैठ जाता हूं। बट बैठ गए। तुम्हारे आचार्य वर्णन करते हैं, जो भगवान को आवाहन करने के लिए बड़े बड़े पुजारीगण, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषिगण आवाहन करने के लिए मंत्रों को उच्चारण करके आइए आइए कहते हैं ना, स्वागतम, आइए बैठिए, तत्तिष्ठा, सब मंत्रों से बोला आवाहन किया जाता है। और जिस जगह भगवान को बिठाना होता है उधर बड़े स्वस्तिक और अनेकों अनेकों मंत्रों के द्वारा शुद्ध किया जाता है। लेकिन नरसिम्हदेव ने वो सिंहासन के ऊपर आरूढ़ होके बैठ गए जो हिरण्यकशिपु ने यूज किया था, सेकेंड हैंड था वो। क्यों बैठे, कारण क्या था? तो नरसिम्ह ने सोचा अरे ये तो मेरा भक्त का है। हिरण्यकशिपु कौन है? जय विजय ना, मेरा भक्त का है, ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है? जाके मेरा भक्त का आसन मेरे लिए तैयार करके रखा है। ये जो हिरण्यकशिपु पूरा संसार को जीत के वो खुद बैठा था, लेकिन वास्तविकता में मेरा ही था आसन। मेरा भक्त ने यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाके मैं उधर बैठ जाऊंगा। और जैसे नरसिम्हदेव बैठ गए तो सारे देवता लोग, अनेकों अनेकों वर्ग के देवता लोग आए, दूर दूर से अपनी पत्नियों के साथ आए, बड़े आनंद के साथ आके पुष्प वृष्टि करने लगे। पूरा जो आकाश है विमान से भरा हुआ था, गंधर्व इत्यादि जितने भी लोग हैं नृत्य कर रहे थे, गान कर रहे थे। किस किस प्रकार के वर्ग के देवताएं थे उनका वर्णन आता है। तत्रोपव्रज विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरीशादयः ऋषयः पितरः सिद्धाः विद्याधराः मरोर्गाः मनवाः प्रजानां पतयोः गंधर्वाप्सरचारण यक्ष किंपुरुष वेताल स किन्नराः विष्णुपार्षदाः सर्वे सुनंद कुमुदादयाः मूर्धनि बद्धांजलि पुताः। बद्धा दोनों सभी लोगों ने बद्धांजलि करके आसीनम तीव्र तेजसम, आसीनम नरसिंह बैठे हुए हैं उस सिंहासन के ऊपर, तीव्र तेजसम के शरीर से ऐसा तेज उत्पन्न हुआ है। ईडिरे नरशार्दूलम, ईडिरे नरशार्दूलम, उन सबको सभी लोगों ने ईडिरे क्या भजन करना प्रारंभ किया, उनका स्तुति करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी का स्तोत्र, अनेकों देवताओं ने बहुत सारे श्लोक कहा कि सारे देवताओं का श्लोक का व्याख्यान नहीं करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी का करके प्रहलाद जी की प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। तो ब्रह्मा जी का प्रार्थना क्या था? अद्भुत प्रार्थना है। श्री ब्रह्मोवाचा
नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान् गुणैः स्वलीलया संधदते व्ययात्मने। ब्रह्मा जी का प्रार्थना है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, अनंत नथोस्मि, मैं प्रणाम करता हूँ। किसको? आपको, जो अनंताया, अनंत हो आप, दुरंत शक्तये, आपके शक्ति दुरंत है, उसको कोई रोक नहीं सकता। दुरंत शब्द का अर्थ है जिसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे है ना दुरंतो एक्सप्रेस है ना, दुरंतो ट्रेन, वो कभी रुकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो रुकता है। मैंने सुना कभी कोई रुक जाता है बीच में स्टेशन में, नाम दुरंतो है लेकिन रुकता है। लेकिन भगवान का जो शक्ति है कभी रुकता नहीं है। अनंत दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे, आपकी जो लीला है विचित्र है। विचित्रता क्या है? चार कुमार जब आपका दर्शन करने आ रहे थे, जिनको एंगर यानी क्रोध का स्पेलिंग तक नहीं मालूम है, आपने उनके हृदय में बैठ के क्रोध दिलाया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि चार कुमार पहली बार आए वैकुंठ में, जिसको कार्य वैकुंठ कहा जाता है, उसके अंदर चार कुमार बार बार आते थे। लेकिन पता नहीं, एक दिन की बात है, भगवान ने क्या किया, जय विजय के हृदय में बैठ के कहा इनको रोको। तो जय विजय अचानक चार कुमारों ने शाप दिया, आपने अपने ही भक्तों को असुर बनाया। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। और क्या किया, मैं भी आपका भक्त हूं, मुझे भी आपने पागल बनाया। एक पागल ने तपस्या किया तो दूसरा पागल आके आशीर्वाद दे दिया। ये आपने ये सब कराया, और आपके भक्त को एक असुर कुल में जन्म कराया, प्रहलाद। और बाद में क्या किया, उसी प्रहलाद को आपने इतना कष्ट दिया, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप इस रूप में प्रकट होके आपकी भक्त की रक्षा करने के लिए आपके और एक भक्त को मारा। अब क्या बताओ। इसलिए आपके जो कार्य है वो कैसा है, विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। ये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे, आपके कर्म जो है बड़ा पवित्र करता है सारा जगत को। आप ही हो इस संसार का सृष्टि स्थिति प्रलय करते, तीनों लोकों से परे, तीनों गुणों से परे हो। ऐसे सारे देवताओं ने बहुत स्तुति किया, स्तोत्र किया, लेकिन फिर भी नरसिंहदेव का जो क्रोध है वो शांत नहीं हुआ, शांत नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, पतिदेव अगर क्रोध में है, पत्नी का कर्तव्य बनता है उनको शांत करना। तो ब्रह्मा जी और सारे देवता ने कहा कि लक्ष्मी जी आप जाइए। तो 9वां अध्याय का दूसरा श्लोक में, साक्षात् श्री प्रेषिता देवै दृष्ट्वा तम महदद्भुतम। तो जैसे श्री प्रेषिता देवै, लक्ष्मी जी नजदीक में गई तो देख के घबरा गई। क्या रूप को देख के? नरसिंहदेव के रूप को घबरा गई। अदृष्टा अश्रुतत्वापूर्वत्वात्, पूर्वत्वात्, कभी पूर्व में ऐसा दृश्य को कभी देखी नहीं। ऐसे जो स्वरूप है नरसिंहदेव का स्वरूप को मैंने आज तक कभी मैंने सुनी भी नहीं हूं। क्योंकि जैसे वो रूप को दर्शन की, लीला शक्ति के प्रभाव से लक्ष्मी जी के हृदय में अद्भुत रस का आस्वादन हुआ। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी नरसिंहदेव को कभी देखी नहीं। लक्ष्मीर्यस्य च वक्षति वागीशा यस्य वदने, लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तम नरसिंहम अहम भजे। श्रीधर स्वामी पाद श्लोक रचना करते हैं। श्रीधर स्वामी पाद कौन है? भागवत के व्याख्यानकार है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीधर स्वामी पाद जो है वो हमारे मूल व्याख्यानकार हैं। जो श्रीधर को नहीं मानता, स्वामी को नहीं मानता, वो वेश्या है। ऐसे श्रीधर स्वामी पाद के विषय में शिव जी क्या कहते हैं? अहम वेत्ति सुख वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह प्रसादयेत। नरसिंह कृपा से श्रीधरम सकलम वेत्ति, श्रीधर स्वामी सारे भागवत का तात्पर्य जानते हैं। श्रीधर स्वामी पाद नरसिंह के भक्त हैं। नरसिंहदेव ने उनके श्रीधर स्वामी पाद के हृदय में बैठ के उन्होंने भागवत की व्याख्यान श्रीधर स्वामी के द्वारा कराया। नरसिंह प्रसादयेत, नरसिंहदेव का कृपा से हमको हमारे हृदय में भागवत प्रकट होता है, भागवत का रस का आस्वादन होता है। इसे नरसिंहदेव का उपासना करना चाहिए।
हाँ, कंफर्म हो गया देखो। हाँ, नरसिम्हा को उपासना करना चाहिए भक्तों को। आप बोलोगे प्रभु जी ये तो वैकुंठ का रूप है, कोई कह सकता है, हमको तो राधा कृष्ण को प्राप्त करना है। भक्तिविनोद ठाकुर 5 बंगला पद लिखते हैं, उन्हें कहा कि ये नरसिम्हदेव मैं आपके मंदिर के दरवाजे के ऊपर लौटते हुए रोऊंगा, ताकि आप मेरे ऊपर कृपा करके राधा कृष्ण की प्राप्ति है, भजन में, मेरे भजन में जितने भी विघ्न हैं उसको नाश करो। तो राधा कृष्ण की भजन प्राप्ति तो राधा कृष्ण करना है, लेकिन उसके भजन मार्ग में हमको अगर कोई रुकावट पहुंचता है उसको निकालने वाला नरसिम्हदेव है। तो नरसिम्हदेव भागवत समझाते हैं, इससे कहा गया वागीशा यस्य वदने, जिनके वदन में कौन है, वागीशा रस सरस्वती है, लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, वक्षस्थल में लक्ष्मी है, और यस्यास्ते हृदय संवित, जिनके हृदय में संवित शक्ति है। नरसिम्हदेव क्या करते हैं, जो नरसिम्हदेव का भजन करते हैं उनके हृदय में बैठ के संवित शक्ति यानी भागवत का शिक्षा प्रदान करते हैं। तम नरसिम्हम हम भजे। अभी साक्षात श्री तो देख के अदृष्टा, आज तक नहीं देखा है, देखी है लेकिन फिर भी उनको अनुभव क्या हुआ अभी तक नहीं देखी। क्यों? अद्भुत रस की वजह से। तो लक्ष्मी ने कहा देखो मैं नजदीक नहीं जा सकती हूं। तब ब्रह्मा जी सारे देवताओं ने विचार किया क्या किया जाए। ब्रह्मा ने कहा देखो जिसके लिए नरसिम्हदेव प्रकट हुए, हे प्रहलाद तुम्हारे लिए प्रकट हुए, तुम ही देखभाल करना, तुम ही जाओ। तो प्रहलाद महाराज अभी नजदीक में जा रहे हैं। प्रहलाद महाराज का ततेति शनकई राजन, धीरे धीरे से प्रहलाद महाराज चल के नरसिम्हदेव तक पहुंचे। प्रहलाद महाराज ने क्या किया, 5वां श्लोक में आता है, सपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्यत चीर्णदात्कराम्बुजं कालाहितस्यदि आं कृता भयम्। सपादमूले पतितं तमर्भकम्। सीधा प्रहलाद महाराज जाके नरसिम्हदेव के चरण कमलों के पास जाके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। जैसे दंडवत प्रणाम किया तदेवं स्वयं भगवान नरसिम्हदेव ने विलोक्या, दर्शन करके कृपया परिप्लुतः, उनके हृदय में अत्यंत कृपा उत्पन्न हुई। कृपा से उनका हृदय आप्लावित हो गया। नरसिम्हदेव का उत्थाप्य, खड़ा करके उनके अपने गोद में बिठाए, और कराम्बुजम, नरसिम्हदेव ने अपनी करकमलों को प्रहलाद महाराज के सर के ऊपर रखे। ये सर के ऊपर रखे तो क्या हुआ, सतत करस्पर्श दुता किला शुभा। देखिए इधर असुर मोहन के लिए कुछ श्लोक होते हैं, भागवत में कुछ ऐसे श्लोक होते हैं असुरों को मोहित करने के लिए। 6वां श्लोक का पहला लाइन देखेंगे, ऐसा लगता है कि नरसिम्हदेव ने जैसे अपने करकमलों को प्रहलाद के सर के ऊपर प्रदान किया तो प्रहलाद महाराज के हृदय में जितने भी अशुभ है दुता धुल गया। प्रहलाद महाराज के हृदय में अशुभ कहाँ है भाई, है ही नहीं, अशुभ है ही नहीं, पाप है ही नहीं। तो लिखा क्यों ऐसा, प्रहलाद महाराज के हृदय में सारा पाप धुल गया। वास्तविकता में ये असुर मोहन है। असुर लोग सोचे हाँ सही बात है, हाँ प्रहलाद महाराज के हृदय में सारे पाप धुल गए भगवान के हाथ कर कमल का स्पर्श होने मात्र से। ऐसा नहीं, जो पहले से ही जो शुद्ध पवित्र हृदय है वो बाह्य रूप में सबको प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति को स्पर्श नहीं करते जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। तो सारा जगत ने देखा, क्या देखा, प्रहलाद महाराज की पवित्रता देखो। प्रहलाद महाराज के हृदय पहले से पवित्र है, वो पवित्र सारे जगत के सामने प्रकाशित हुआ। प्रहलाद महाराज ने क्या किया, स्तोत्र करना प्रारंभ किया। आंखों में आंसू भरा हुआ है। हृदय निवृत्तो ददो रहिष्या तनो खिन्ना हृदय आश्रुलोचना, उनके आंखों में आंसू भरा हुआ है। ये देख के भगवान मुझसे कितना प्रेम करते देखो। ऐसा स्मरण करते हुए अस्तौसी धरिम एकाग्र चित्त से मनसा सुसमाहिता, मन को केंद्रित करते हुए नरसिम्हदेव के स्वरूप के ऊपर
प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम से गदगद होते हुए वाचः ऐसी प्रार्थना करने लगे, तन्यस्त हृदये क्षणा, हृदय को अपनी आंखों को नरसिंहदेव के स्वरूप के ऊपर केंद्रित करते हुए प्रहलाद महाराज प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, पता नहीं कितना हो पाएगा, जितना हो सके उतने 8-10 श्लोकों को करने का प्रयास करेंगे। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, प्रार्थना सार होता है, हर लीला का सार होता है। आज पूर्णा होती है कथा का तो सार रूप में प्रार्थनाओं की चर्चा होना चाहिए। आप देखिए हर लीला, भागवत का हर लीला के अंत में प्रार्थना प्राप्त होता है। क्यों प्रार्थना प्राप्त होता है? क्योंकि उस लीला का सार उस प्रार्थना में है। वो लीला का रस जो है प्रार्थना में, लीला में रस नहीं, लीला के में जो भक्तों के हृदय में जो भक्ति है, वो भक्ति रस को भक्त कहाँ व्यक्त किए? प्रार्थनाओं में व्यक्त किए। इसलिए प्रार्थनाओं को पढ़ना चाहिए। हमारा दुष्ट बुद्धि क्या करता है, जब भागवत पढ़ते हैं स्टोरी बहुत अच्छा, हाँ बढ़िया बढ़िया, जब प्रार्थना आते ही इतना लंबा छोड़ा, हाँ, और तात्पर्य भी देखो, एक प्रार्थना का इतना लंबा छोड़ा तात्पर्य है, कौन पढ़ेगा, जल्दी निकालो जल्दी। हाँ, बुद्धि है हमारा ऐसी है, जो दुष्ट बुद्धि है। वास्तविकता में वो लीला का जो श्रवण का जो सार है वो प्रार्थनाओं में। भक्त का अनुग्रह कहाँ है? भक्त का अनुग्रह के बिना भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। भले आपने भगवान की लीला को पढ़ लिया, उसके अंदर प्रवेश करना है, भक्त के द्वारा व्यक्त किया गया प्रार्थना को पढ़ना हुआ, क्योंकि भक्त का अनुग्रह प्रार्थना में छुपा हुआ है। जब भागवत में 96 प्रार्थनाएं हैं, उन सारे प्रार्थनाओं को पढ़ लेना चाहिए या इसको स्तोत्र के रूप में गाना चाहिए। कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म की प्रार्थना है, क्यों? अगर वो पढ़ लिया तो सारे भागवत उसके अंदर है। भक्त का अनुग्रह छुपा हुआ है। भक्त के हृदय में जो भक्ति भाव है भगवान के प्रति, उस भक्ति भाव को वो भक्त अपनी प्रार्थनाओं में व्यक्त करता है। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकता नगतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं बुरुगुणैरधुना विपिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुद्रजाते। दैन्य भाव को व्यक्त कर रहा है प्रहलाद महाराज। दैन्य भाव को व्यक्त करते हैं। जो दीनता ऐसी चीज है जो हमारी साधना का आधार है। साधना करते करते जो प्रेम प्राप्त होता है वो प्रेम का बाह्य प्राकट है। दैन्य भाव, दीनता, ह्यूमिलिटी जिसको कहते हैं ना, वो साधना का आधार है। अगर हमारे हृदय में दीन भाव, दैन्य भाव नहीं है, साधना अपना फल जल्दी प्रदान नहीं करता। लोग यही कहते हैं, इतने साल से जप कर रहे हैं, क्यों फल प्राप्त क्यों है? क्योंकि दैन्य भाव नहीं है। नम्रता होना चाहिए। तृणादपि सुने चेना तरोरिव सहिष्णुना मानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। सदा कीर्तन करना चाहते हो तो ये आधार है, और कोई आधार नहीं। ये साधना का आधार क्या है? आधार है हमारे हृदय में नम्रता, दैन्य भाव। वही दीनता हमारा साधना का आधार है। साधना करते करते जब प्रेम प्रकट होता है तो प्रेम का लक्षण क्या है? बाह्य लक्षण क्या है? दीनता, वही दैन्य भाव। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रेम प्रकट हुआ, उस प्रेम का प्राकट्य का जो सबसे पहला लक्षण क्या है? वह दैन्य भाव को व्यक्त कर रहे हैं। कहा, हे प्रभु उग्र जाते, हमारा जन्म हुआ है, कौन से कुल में हुआ? उग्र कुल में जन्म हुआ, हरिरुग्र जाते। तो मैं आपका स्तोत्र करूं, मैं आपका स्तव करूं, आपका गुणगान को करूं, तो किम तोषितुम, ऐसे कैसे संभव कि मेरे स्तोत्र के द्वारा आप प्रसन्न हो सकते हो? प्रसन्न नहीं हो सकते मेरे स्तोत्र के द्वारा, क्योंकि ब्रह्मादय सुरगणा, ब्रह्मा आदि सुरगणा, बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मा और अन्य देवता लोग, मुनयः बड़े बड़े मुनिगण, सिद्धाः बड़े सिद्धगण, जो सत्वैकता न गतयो, उनके हृदय में सत्वगुण भरा हुआ है। जब उन लोगों ने स्तोत्र किया, उन लोगों ने भी स्तव किया, ब्रह्मा ने किया, किन्नर ने किया, किमपुरुष ने किया, रुद्र ने किया, इंद्र ने किया, ये सारे स्तोत्र के द्वारा नाराधितुम, आपकी आराधना नहीं हुआ है। कौन सा स्तोत्र थे वो? केवल सत्वगुण से युक्त स्तोत्र नहीं है, बल्कि साथ साथ में वो पुरुगुणैः ही। पुरुगुणैः का अर्थ क्या है? अनेकों अनेकों अलंकार से युक्त स्तोत्र है। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिए, नहीं, अलंकारिक भाषा है। और उनके अंदर व्याकरण साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, उनके मुख से ऐसे
शीतल जल, शीतल अमृत का प्रवाह हुआ जो बहुत मधुर भी है, बहुत मीठा है। ऐसे स्तोत्रों के द्वारा जब आप प्रसन्न नहीं हो तो हम तो उग्र जाते हैं। मेरा जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है? असुर कुल में हुआ है। तो मैं सोच रहा हूं कि मेरे स्तोत्र के द्वारा आप कैसे प्रसन्न हो सकते हो? मुझे नहीं लगता प्रसन्न मैं आपको कर सकता हूं। लेकिन आप प्रसन्न हो गए हो स्तोत्र किए बिना। मैं जब आपके सामने आके दंडवत प्रणाम किया, आपने मुझे उठा के आपके गोद में बैठा के आपने अपने कर कमलों को मेरे सर के ऊपर रखा। इससे पता लगता है कि आपने मेरे ऊपर कृपा किया है। इससे मैं एक तत्व को सारा जगत के सामने वर्णन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप केवल भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हो। और कोई भी चीज है उसके द्वारा प्रसन्न नहीं होते, न ज्ञान, न कर्म, न ऐश्वर्य। जो चीज के द्वारा, कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसके द्वारा प्रसन्न होते हो। आपको प्रसन्न करना है तो केवल एकमात्र चीज है भक्ति। उस तत्व को निरूपण करने के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मन्ये धनाभिजन रूप तपस्सुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति वरस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान जूतपाय। मन्ये, मैं मानता हूं। धन, धन मतलब ऐश्वर्य। अभिजना, बहुत सारे फॉलोअर्स। रूप, बहुत सुंदर है कोई व्यक्ति, उसके द्वारा प्रसन्न नहीं होते हो। बहुत तपस्या की किसी ने, उससे आप प्रसन्न नहीं होते हो। श्रुता, बहुत विद्वान है, उससे आपकी प्रसन्नता नहीं होती है। बड़े ओजस्वी व्यक्ति है, उसके द्वारा आप प्रसन्न नहीं होते हो। और तेज, प्रभाव, आपके प्रभाव, बला पौरुष बुद्धि होगा, इसके द्वारा आप प्रसन्न नहीं होते। कोई बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा विद्वान है और सांख्य योग का बहुत सुंदर वर्णन करता है, फिर भी उसके द्वारा आप प्रसन्न नहीं होते हो। नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो। नाराधनाय, आपका आराधना नहीं हो सकता, केवल आप प्रसन्न होते किससे? भक्त्या तुतोष भगवान गजयूतपाय। बड़ा एक लाइन तो याद कर ले इस श्लोक में, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूतपाय। हे प्रभु, आप केवल भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हो। उसका प्रमाण क्या है? गजयूतपाया, गजेंद्र, उसका प्रमाण है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे अंदर कहीं ना कहीं भक्ति है। वो क्यों है मालूम है? नारद जी के कृपा से एक छोटा सा भक्ति का अंश मुझे प्राप्त हुआ है। आपने मेरे हृदय में उस भक्ति को ढूंढ के, देख के प्रसन्न हुए हो। भक्ति का शक्ति क्या है? भक्ति का प्रभाव क्या है? विप्राद्विषद गुणयुतादरविंदनाभा पादारविंद विमुखा स्वभजं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्था प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमानः। मैं मानता हूं इस बात को। मान लो कोई ब्राह्मण है, द्विषड गुणात, द्विशत मतलब 6 2 गुण, 2 को मिला के 12 गुणों से युक्त जो ब्राह्मण होता है। कौन से गुण है ब्राह्मण में? ज्ञानम, सत्यम, दान, शुचम, अमात्सर्यम, ह्रीत, दीक्षा, यज्ञादनादि, ऐसे 12 गुणों का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। ऐसे 12 गुणों से युक्त वो अच्छा ब्राह्मण है। लेकिन समस्या क्या मालूम उस ब्राह्मण का? वो ब्राह्मण जिसके अंदर 12 गुण से युक्त है, ब्राह्मण के सारे कार्य कर रहा है, लेकिन अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात, पादारविंद विमुखात, आपके चरण कमलों का विमुख है। वो ऐसा ब्राह्मण जो आपके चरण कमलों से विमुख है, उससे वरिष्ठम, श्रेष्ठ कौन है? स्वपचम। कौन स्वपच? मन तदर्पित मनोवचनेन्द्रियार्थ, जिसने अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने जितने भी जीवन हैं वो समर्पित कर दिया है। ऐसा जो स्वपच है, स्वपच का अर्थ कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार में जन्म लिया है। मन्ये तदर्पित वचने ही अर्था प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। वो क्या करता है? वो स्वपचन,
वो प्राणम पुनाति, अपने आप को तो पवित्र करता ही है, लेकिन सकुलम, उनके सारे कुल के संबंध, उनके कुलवासा, कुल में जो भी उनके संपर्क में सबको पवित्र करता है। ये दूसरी ओर जो ब्राह्मण है, षड्गुणों से द्विषड गुण, यानी 12 गुणों से युक्त है, पादार बिंद विमुखात, आपके विमुख है, तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, खुद को पवित्र नहीं कर सकता, दूसरों को पवित्र कैसे कर पाएगा। अभी भक्ति का प्रभाव को वर्णन करने के बाद प्रहलाद महाराज आगे के श्लोक में कहते हैं, नैवात्मन प्रभुयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते, यज्जनो भगवते विदितैह्यमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तो कोई भगवान के ऊपर आरोप डाल देता है। क्या आरोप डालता है? कुछ लोग कहते हैं भगवद गीता बहुत अच्छी बात है, भगवद गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन एक बात मुझे पसंद नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं इस प्रकार, एक व्यक्ति ने कहा मुझे, भगवान इतना अहंकारी है, देखो मन मना भवा मेरे मन लगाओ, मद भक्ता मेरी भक्ति करो, मद याची, आओ आओ मेरा मुझे प्रणाम करो। ये कहाँ अहंकार है? आप कर सकते हो, बोल सकते हो ना, आप मेरे भक्ति कर सकते हो, कितना बड़ा अहंकार देखो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु आप नैवात्मन प्रभुर अयम निजलाभ पूर्ण, आपका निजलाभ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण हो, आप आत्माराम हो, आत्माराम हो। आत्माराम का अर्थ क्या है? कोई और वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं करते हो आपके आनंद के लिए। संसार में हम कोई और वस्तु या व्यक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं हमारे आनंद के लिए, हमारे सुख के लिए, लेकिन भगवान आत्माराम होने की वजह से वो कोई और व्यक्ति के ऊपर विशेष रूप में निर्भर नहीं करते। निजा लाभ पूर्ण मानम जनाद विदुष करुणो वृणीते। जब लोग आपको स्तोत्र करते हैं, आपको समर्पण करते हैं, बड़े कृपा के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हुए उसको आप स्वीकार करते हो। यद्यज्जनो भगवते विदधीह्यमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? एक व्यक्ति का सुंदरता आईने में दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो आईने का जो सुंदरता है वो उस व्यक्ति का सुंदरता के ऊपर आधारित है कि नहीं? उसी प्रकार वो आईने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आईने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति हो आईने के सामने खड़े हो जाए तो जैसा व्यक्ति उसका चेहरा उसी प्रकार का चेहरा दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार आप कोई आराधना करता है, जैसे मान लो कि आईने के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, वो तिलक धारण किया, वो तिलक कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? आईने में वो प्रतिबिंबित होता है। जैसे ही आप आईने में तिलक लगाओगे, उसको लगाओगे, तो क्या होगा? उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही प्रभु आप लोगों की जो समर्पण है कृपा से स्वीकार करते हो, उनके हित के लिए स्वीकार करके हो, आपका कोई निज लाभ नहीं है। तो प्रहलाद महाराज अपनी दैन्य भाव को वापस व्यक्त करते हैं, हम तो असुर हैं, हम भक्त नहीं हैं, फिर भी आप हमको आपने स्वीकार किया। हम सर्वे ही हमें विधि करा तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयम इवेशन चोद्विग्यन्तः क्षेमाय भूताय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारे। हे प्रभु, बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मा से प्रारंभ होके बड़े बड़े देवता लोग सत्व गुण में स्थित है, हमारे जैसे नहीं हैं। ब्रह्मादयो वयम निवेशः च न च उद्विग्नतः, हम हमेशा उद्विग्न रहते हैं। असुर होने के नाते हमारे अंदर उद्विग्नता इतना भरा पड़ा, पूछो मत। हम हमेशा भयभीत रहते हैं। आप अनेक
करते हो। क्या करते हो, किस कारण से करते हो? क्षेमाय भूताय, इस संसार में लोगों का क्षेम के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी रक्षा के लिए आप अनेक रूप लीलाएं करते हो। उतात्म सुखाय चास्य, आपका जो प्राकट्य है आपके भक्तों को बहुत आनंद प्रदान करता है। और ये जो लीलाएं आप करते हो, वो क्यों करते हो लीलाएं? आपके स्वयं अपने सुख के लिए करते हो। हम आपके सेवक हैं, सेवक के सुख के लिए आप करते हो। अभी आप प्रकट हो गए हो, ये देखो देवता लोग अभी भयभीत हैं। आप जिस कारण से प्रकट होते हो वो कारण भी सिद्ध नहीं हुआ। आपने अपने मेरे पिताजी असुर को वध कर दिया, लेकिन असुर का वध करने मात्र से वो लोग प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आपका रूप देख के उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको भी मार दोगे। इतना भयानक सा रूप है आपका, इतना क्रोध से परिपूर्ण रूप है, उसको देख के वो लोग भयभीत है। इसलिए प्रभु शांत हो जाइए। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को शांत करने के लिए देवताओं का पक्ष लेते हुए, देवताओं के हृदय में भय को निवारण करने के लिए प्रहलाद महाराज हिरण्य नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? यद्यच्च मन्युम असुरथ हतस्तवाद्या मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निवृत्तिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रूपम नृसिंहम विभयाय जना स्मरन्ति। तो प्रहलाद महाराज ने इस श्लोक में अद्भुत बात कहा। क्या कहा? यद यच्च मन्युम असुरश्च हतः तवाद्यः, आपके द्वारा तवा अद्यः भी क्या हुआ है? मन्युम यच्च, वो उसका मृत्यु हो चुका है। इसलिए क्या करो आप? अभी शांत हो जाओ, क्रोध को शांत। ये नरसिंहदेव का स्वभाव देखो, भगवान का जो स्वरूप है बड़ा विचित्र होता है, उनका लीला विचित्र होता है, उनका स्वभाव, उनका कर्ण सब विचित्र होता है, परस्पर विरोधास्पद होता है। कोई श्लोक उच्चारण करा है, शांताकारम, शांताकारम, जैसे कहा शांताकारम, अच्छा नरसिंह रूप आ गया। ऐसे शांताकारम बोलो तो सारे देवता लोग भयभीत हो गए, शांत, सारे भयभीत हो रहे नरसिंहदेव का स्वरूप को देखे। उसी समय प्रहलाद महाराज आके खड़े हुए। किसने पूछा कौन है? ये तो नरसिंहदेव का जो मुख देह है, मुख है कैसा है? मुखारविंद है। प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंहदेव का मुखारविंद है। देवताओं के लिए नरसिंहदेव का मुख क्या है? वो सूर्यमुखी है। प्रहलाद महाराज के लिए चंद्रमुखी, एक ही मुख है। इसलिए श्रीपाद शीतल स्वामी पाद बड़ा सुंदर श्लोक रचना करते हैं। उग्रोपि अनुग्रहवायम तभक्तानाम नृकेशरी केशरी विसपूतानाम अन्ये नाम उग्र विक्रम। मान लो एक बड़ा शेर है दूर में, ठीक है, आप खड़े हो, आपके साथ में एक शेर का बच्चा है। तो अचानक शेर का बच्चा जो है वो भागते जा रहा है शेर के पास। आप क्या बोले? बच रुको रुको, वो शेर है। तो शेर का बच्चा पीछे मुड़ के कहेगा, वो तुम्हारे लिए शेर है, मेरे लिए मेरा बाप है। मेरे पिताजी। अन्य नाम उग्र विक्रम केशरी विसपोता नाम अन्य नाम। तो नरसिंहदेव का स्वरूप देवताओं के लिए उग्र है, लेकिन प्रहलाद महाराज के लिए वो शांत है। फिर भी प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे प्रभु आप शांत हो जाइए। यद्यच्छ मन्युम असुरश्च हतस्तवाद्या, आपने मार दिया, आप जिस कार्य के लिए आओ वह कार्य पूरा हो गया, इसलिए आप शांत हो जाइए। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। जब सर्प का, वृश्चिक का हत्या होती है उस समय मोदेत साधु, साधुगण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। लोकाश्च निवृत्ति मिहा प्रतियंति सर्वे। इस श्लोक को जो प्रभुपाद जी पढ़े तो उन्होंने सोचा रे मैंने तो अपराध कर दिया था मेरे गुरु के प्रति। एक बार प्रभुपाद जी बख्शांश ठाकुर के आश्रम में गए थे उधर, उस समय तो एक सर्प का पता लगा कि सर्प उस आश्रम में, बख्शांश ठाकुर ने कहा उसको मारो। तो मरने के बाद बख्शांश ठाकुर बड़े प्रसन्न थे। तो प्रभुपाद जी ऐसा लगा कि अरे
इतने बड़े साधु हो के ऐसा किसी का मृत्यु पे आनंद का अनुभव करना। तब उन्होंने जब इस बात कहा, कहते प्रभुपाद जी कहते हैं अभी पता लगा मेरे गुरुजन, हमारे गुरुजन साधुजन, वो जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, वो शास्त्र के अनुसार ही होता है, शास्त्र के अनुसार ही होता है। तो ये जो आनंद का कारण है, क्योंकि आपने इस असुर को वध किया, इसकी वजह से अभी आप क्रोध को त्याग करो, अभी आनंद का मुस्कुराओ, आपके चेहरे से वो जो आनंद को प्रकाशित करो, क्रोध को प्रकाशित मत करना। लेकिन ये बात ध्यान रखिए प्रभु, रूपम नरसिंह विभयाय जना स्मरन्ति, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जना स्मरन्ति, अभी से लेके भविष्य में चिरकाल तक जना स्मरन्ति, जितने भी लोग आएंगे आपका स्मरण करेंगे ही करेंगे। जैसे आपका स्वरूप का कोई व्यक्ति स्मरण करता है, सारे असुर लोग दूर भाग जाते हैं स्मरण करने मात्र से, आपको प्रकट होने की जरूरत नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, जो भी व्यक्ति नरसिम्हदेव का स्मरण करता है उसके जीवन से सारे असुर जो है वो भाग जाते हैं, चाहे बाह्य असुर हो चाहे अंतरंगिक असुर हो, क्यों ना दोनों असुर है। तो एक व्यक्ति का, प्रभु जी मुझे मैं नरसिम्हदेव से प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हैं, उन सब वो सारे असुर है, उसका नाश हो जाए। मैंने कहा ठीक, उसका भी नाश हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में जो बैठे हुए असुर है वो भी नाश हो जाएगा, दोनों असुर है। तो रूपम नरसिम्हा विभवाय जना स्मरन्ति, जना स्मरन्ति, आज से लेके भविष्य आने काल तक, चिरकाल तक आपका स्मरण करेंगे, और जैसे आपका स्मरण करेंगे असुर जो है वो दूर हो जाएंगे। तब नरसिम्ह ने कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो मेरा कोई और कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई डर नहीं है, एक ही चीज का डर है। मैं अभी एक उग्र परिवार में जन्म लिया हूं, एक असुर परिवार में जन्म लिया हूं, मुझे असुरों का भय नहीं है, असुर लोग आके मुझे मारेंगे उसका कोई भय नहीं है, और आपका जो स्वरूप है उसको देख के मुझे डर नहीं लग रहा है, मेरा एक ही चीज का डर है। क्या डर है? वर्णन करते हैं, ना हम बिबेम विजते अति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र भ्रुकुटी रभसोग्रदंष्ट्रात् आन्तर्सजक्षतजकेशरशङ्कुकर्णान् निर्हाद्रबीतदिगिवेद आरिभिन्नकाग्रात्। आपका जो स्वरूप है किस प्रकार का है? आपका मुख बड़ा उग्र रूप में है, जिह्वार्का, जिह्वा जैसा है, वो एकदम बिल्कुल तीव्र है, जिह्व है एकदम खड्ग जैसा आपका जिह्वा है। हाँ, अर्क नेत्र, नेत्र कैसा है? वो सूर्य के समान है। भ्रुकुटी, आपका भ्रुकुटी जो है वो इतना भयानक है, और दंष्ट्रात, आपके जो दांत हैं वो एकदम तीव्र हैं, और आपने जो माला के रूप में धारण किया है वो इंटेस्टाइन्स जो है उसको देख के मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। आपका शरीर में, मुख में पूरा खून से भरा हुआ है, आपके कान जो है शंख के समान है, लेकिन फिर भी ये रूप को देख के मुझे कोई डर नहीं है। निर्हाद्रवीत दिगिभात तरिभिन्नकाग्रात, आपके जो नाखून है उसको देख के मुझे डर नहीं है, जिनको देखने मात्र से बड़े बड़े हाथियां भाग जाती है। मेरा डर का कारण क्या है? असत्संग। असत्संग से बढ़कर इस संसार में कोई डर नहीं है। भक्त किसी से भी डरता नहीं है, असत्संग से डरता है, अपराध से डरता है। प्रहलाद महाराज बात कहते हैं, त्रस्त्योस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाग्रसितां प्रणीता बद्धस्वकर्णैरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलं पीतोपवर्ग शरणं वैसे कदानो। हे प्रभु, कब आप मुझे अपने पास बुला लोगे? कदा मतलब कब? प्रीतः, मुझसे प्रसन्न होके, अपवर्ग शरणम,
आपके जो चरण कमल, जो अपवर्ग शरण, अपवर्ग को प्रदान करने वाले ऐसे चरण कमलों को सानिध्य मुझे कब प्रदान करोगे? आप स्वभाव, आपका स्वभाव है कृपणवत्सल, कृपणों के प्रति आपकी वात्सल्य है। दुस्सहोग्रा संसार चक्र कदना ग्रसितम रचिता, मुझे आपने क्या किया, ऐसे असुरों के बीच में छोड़ दिया। नरसिंह ने कहा मैंने फेंका है क्या तुमको? नरसिंह ने असुरों के बीच में, नहीं नहीं नहीं, बद्ध स्वकर्म भी, प्रभु मेरे कर्मों के अनुसार मैं असुरों के कुल में जन्म लिया। उषत्तमदे अंग्रिमूलम, आपके अंग्रिमूलम, आपके जो चरण कमलों का सानिध्य है वो मुझे कब प्रदान करोगे? मुझे ऐसा कब मौका दोगे जो मैं आपके धाम में आके आपके चरण कमलों के पास में बैठ के आपके चरण कमलों का मसाज करूंगा? आपका निज दास का जो पदवी है मुझे आप कब प्रदान करोगे? प्रश्न आया, क्या करोगे मेरे पास आके? इधर रहो ना, तुम बड़े राजा हो ना, इधर रह जाओ। तुम्हारे पिता को तो मैंने मार दिया है, मैं सिंहासन में बैठा हूं, मैं चले जाऊंगा, तुमको मैं सिंहासन में बिठाऊंगा, तुमको पूरा विश्व का राज्य मिल गया, तो जो चाहे भोग सकते हो, तो आनंद में रहो ना, मेरे पास क्यों आना चाहते हो? प्रहलाद महाराज ने कहा इस संसार की स्थिति ऐसा है प्रभु, देखो, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमाना दुःखौषधं तदपि दुःखमत्तदीहं भूमं भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। प्रहलाद महाराज कहते हैं इस संसार का स्थिति है, चाहे वो छोटा राज्य का राजा हो या घर का राजा हो या पूरा विश्व का राजा हो, उसकी स्थिति ऐसी है। क्या स्थिति है? यस्मात् प्रिया अप्रिय वियोग संयोग जन्म, संसार में हर व्यक्ति इसी चीज को अनुभव करता है, हर जन्म में इस चीज को अनुभव करता है, और हमेशा वो शोक का अनुभव करता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का से उत्पन्न दुख का शोक अनुभव करता है। चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसके जीवन में ऐसी चीजें मिलती हैं जो उसको चाहिए नहीं, और उसके जीवन में वो चीजें नहीं मिलती जो उसको चाहिए। मान लो कोई अरबों करोड़पति है, ठीक है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसका पुत्र है, उसका बात नहीं मानता, खत्म हो गया। 1 करोड़ पत्नियां थी, किसको? चित्रकेतु, पुत्र नहीं था। एक चीज की अगर कमी हो जाए, आपके पास जितना भी चीज है सब व्यर्थ हो जाता है। ये दुनिया का स्वभाव है, जो आपको चाहिए वो मिलता नहीं है, जो नहीं चाहिए वो मिलता है। प्रिया अप्रिया वियोगा संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु, एक योनि नहीं है, सकल योनि, सारे योनियों में यही कहानी है, एक ही कहानी है। दह्यमाना, सब लोग इस संसार में जल रहे हैं। दुख औषधम, किसी ने कहा नहीं नहीं वो निवारण है, भौतिक निवारण है, वेदों में भी निवारण है ना, कर्मकांड दे निवारण देता है, ये करोगे तो ये होगा, ये करे वो होगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं दुख औषधम, ये हमारे दुख का जो औषधि है, जो इस संसार में प्राप्त होता है, वो कैसा है? तदपि दुखम, एक को दुख हुआ, उसका निवारण करने गया, वो निवारण जो है उस दुख का, वो दुख से भी बढ़कर दुख हो गया। अभी दुखम अतद्धियाहम भूमन, हे भूमन, हे प्रभु, भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम, मैं इस संसार में से भ्रमण कर रहा हूँ, इसके मुझे तव दास्य योगम, आपकी दासत्व प्रदान करिए, मैं आपका सेवक के रूप में, नित्य सेवक के रूप में आपके धाम में रहना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा रास्ता बताइए ताकि मैं आपका निज दासत्व को प्राप्त करूँ, आप सत्य बताइए, मैं आपकी सेवा करूँगा, तो आपके धाम में फिर वापस इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, नरसिंह ने कहा हे प्रहलाद, भले ही तुम मेरी सेवा प्राप्त करोगे, फिर भी तुमको कोई और अन्य उपाय को ढूंढना पड़ेगा तुमको। तब प्रहलाद महाराज को थोड़ा क्रोध आता है। क्रोध के साथ में उनको थोड़ा सा गर्व भी आता है। ठीक है प्रभु, अगर आप आपकी चरण कमलों का सानिध्य नहीं दोगे, मैं कुछ और उपाय ढूंढता हूं। उपाय क्या है? यही है,
सोहम प्रियस्य सुहृदा परदेवताया लीलागतास्तव नरसिंह विरिञ्च गीता अंजस्थितीर्यामि अनुगृहन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गानि ते पदयुगलाय हंस संगा। मैं क्या करूंगा? अगर आप मुझे अपने चरण कमलों का सानिध्य नहीं दोगे, अपने वैकुंठ में आपके साथ में नहीं रोकोगे, तो मैं क्या करूंगा मालूम है? चिंता मत करो। हंस संगा, मैं भक्तों के संग में रहूंगा, मैं भक्तों का चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करूंगा। आप बहुत नखरा कर रहे हो ना आप ज्यादा नखरा करोगे, मैं सीधा जाऊंगा नारद जी के पास जाऊंगा, महान महान भक्त हैं, उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करूंगा। क्या करूंगा उधर बैठ के? हाँ, लीला कथास्तव नरसिंह विरिंच गीता। जैसे बड़े बड़े महान भक्त ब्रह्मा जी नारद जी, उन्होंने गान किया, ऐसे जो आपकी लीलाओं का मैं श्रवण करूंगा। जो भक्त दास्य साख्य वात्सल्य वैसे माधुर्य रस के जो भक्त हैं, उन भक्तों का शरण ग्रहण करूंगा। और वो ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने बहुत बड़े आपके गुणों का गान किया, उनको श्रवण करूंगा। श्रवण करके इस भौतिक दुर्गानिते पद युगल हंस संगा, इस संसार के जो दुख हैं और आसक्तियां हैं, क्लेश है, उससे दूर होऊंगा। और जो आपका विरह का दुख है, उस दुख से भी मैं दूर हो सकता हूं। आप मुझे अगर आपकी चरण कमलों का सानिध्य नहीं प्रदान करोगे, प्रभु मैं सीधा जाऊंगा भक्तों का शरण लूंगा। अरे भक्तों का शरण लेना चाहिए, भक्तों का चरण कमलों का शरण लोगे, वही वैकुंठ है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु अगर आप मुझे अपने धाम में स्थान नहीं दोगे, वो स्थान से बढ़कर एक स्थान है। कौन सा स्थान है? भक्तों के चरण कमलों के सानिध्य में बैठ के उनके मुखारविंद से आपकी लीला कथा का श्रवण करना, ये वैकुंठ से भी अधिक स्थान है। ये तो मुक्ति से बढ़कर चीज है। वैकुंठ में तो मुक्ति मिलता है, इधर तो प्रेम रस का आस्वादन करने का, कृष्ण प्रेम रस, आपकी प्रेम का रस का आस्वादन करने का बड़ा भाग्य प्राप्त होता है। उतना ही नहीं, कोई आप प्रश्न पूछते हैं, भले ही आप इधर हो, लेकिन भगवान का विरह तो अनुभव होगा ना, उसका दुख होगा ना? नहीं होगा। क्यों? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्पशापम। ये ताप जो है, कौन सा ताप है भक्तों? कौन सा ताप है? कोई ताप तो है नहीं, भौतिक ताप है नहीं। कौन सा ताप है? विरह ताप है। उस विरह ताप को शांत करने वाला अगर कोई चीज अगर कुछ है, तो कोई कृष्ण कथा है। तो कृष्ण कथा को श्रवण करूंगा, मैं कहीं और किसी का शरण नहीं लूंगा। कोई संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमको रक्षा कर सकता है। उसका प्रमाण देते हुए दो श्लोक कहते हैं, केवल एकमात्र प्रभु आप ही एकमात्र रक्षक हो। अगर रक्षा नहीं दोगे, आपकी चरण कमलों का सानिध्य नहीं दोगे, मैं आपके भक्तों का चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करूंगा, इसके अलावा और कहीं जाऊंगा नहीं। मेरी प्रतिज्ञा है। क्यों? मैं जानता हूं, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंहा नार्थस्य चागदम उदवन्ति मज्जितो नो तप्तस्य ते प्रतिदेहि अंजते शेता तावत् विभोतनुवृतां उपेक्षितानां। माता पिता वो बच्चे का रक्षक नहीं होते। बालस्य नैह शरणम पितरो नरसिम्हा। नरसिम्हा, एक माता पिता सोचते हैं कि हम बच्चे को रक्षा करते हैं, वो रक्षक नहीं है। इस संसार में कोई भी दुख का अन्य कोई निवारण नहीं है। माता पिता रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? कभी कभी मां बच्चे को जन्म देती है, बड़े हॉस्पिटल है, बहुत सारे डॉक्टर है, जन्म देती है, बच्चा मर जाता है। कोई मां सोचती है नहीं नहीं बच्चे को जन्म दे दी, लेकिन कभी कभी होता है बच्चा को जन्म देती मां मर जाती। इतना हद तक कि माता पिता ही सोचते हैं कि बच्चे को गर्भ के अंदर मार दिया जाए, सुनिश्चितता कि माता पिता ने सोचा चलो इसको बेच दो यज्ञ के लिए, उसको बलि के लिए बेच दो। आजकल तो पूछो मत, मां सोचती है कि मेरे घर में बच्चे को मार दो। तो माता पिता रक्षक नहीं है बच्चे का। ना तस्य चागदम उदन्वति मज्जितो नो। कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं बीमार पड़ गया हूं, दवाई लेता हूं,
डॉक्टर के पास जाऊंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा, दवाई लेके हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। कोरोना के टाइम में साबित हो गया ना, जो जो हॉस्पिटल गए उम्र है, जो हॉस्पिटल नहीं गए काढ़ा पिए वो जीवित हो गए। है कि नहीं? हाँ, सोचा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर के पास गए, वो हॉस्पिटल में रखे, उसको उधर ही आईसीयू में डाल के भेज दिए। लेकिन दूसरा इधर जो है काढ़ा पी के जीवित हो गया। वास्तविकता में हमारा बीमारी का इलाज भगवान करते हैं, धन्वंतरी करते हैं, दवाई नहीं करता। हाँ, तो दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, दवाई का शरण लूंगा, नहीं। दो लोग एक ही बीमारी है, दोनों दवाई लिया, एक मर गया एक जीवित हो गया, कारण क्या है? दवाई तो, बीमारी वही है, दवाई वही है, तो जीवित रखने वाला दवाई नहीं है, जीवित रखने वाला भगवान है। हम जीवित है, किसके लिए जीवित है? भगवान की वजह से जीवित है। मैं बोल पा रहा हूं, किसके लिए बोल पा रहा हूं? भगवान मेरे द्वारा बुलवा रहा है इसलिए बोल पा रहा हूं। मैं हाथ उठा पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि भगवान मुझे मेरे द्वारा मेरे हाथ को उठवा रहे हैं। बाद में कोई सोचे नहीं नहीं मैं नाव में जा रहा हूं, नाव में जा रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं, पता नहीं नाव कब डूब जाए। एक स्टोरी याद आ रहा है बचपन में, सुभाषितों में एक स्टोरी था संस्कृत में। तो स्टोरी ऐसा है कि बहुत 4 मित्र जंगल के रास्ते में जा रहे हैं। अचानक भयानक बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ तो कहाँ शरण ले बताओ? तो बड़े बड़े वृक्ष होते, वृक्ष के बीच में बड़ा सा छेद रहता है, उसको क्या बोलते हैं मालूम? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उसको तोरा बोलते हैं हम लोग। उसके अंदर चारों बैठ गए। तो इतनी बारिश है, बारिश रुक ही नहीं रहा है। उसमें एक बुद्धिमान था, उसने कहा देखो हम चारों में एक कोई पापी है, एक बड़ा पापी, जिसकी वजह से ना हम ऐसी परिस्थिति में हैं, देखते हैं कौन पापी है। तो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? पहला एक व्यक्ति जाएगा, जैसे बाहर जाएगा, तो इतना भयानक सा बारिश है, बारिश में वो मर जाएगा। अगर मरा नहीं है तो वापस आएगा आधा घंटे के बाद, इस कारण वो पापी नहीं है। तो ऐसा रूल बनाया। तो एक व्यक्ति बाहर गया, आधा घंटा रुका, इधर देखा बारिश रुका नहीं, तो वापस आया तो सब लोग हाँ हाँ मैं पापी नहीं, बच गया। तो दूसरा गया, दूसरा जाके घूम गया है, उसका कुछ नहीं हुआ, वो बारिश रुका नहीं, तो वापस आया, सोचा कि मैं पापी नहीं, मैं अपनी शरण में आ गया हूँ इधर। तो तीसरा गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ उनको, तो वापस आ गया। तीनों उनके चौथे के ऊपर चढ़ गए, क्या बोले? तुम पापी हो, जाओ, गेट आउट, तुम जाओगे तुम मर जाओगे, और बाद में बारिश रुक जाएगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे। बेचारा बहुत घबरा गया, तो वो बाहर गया। बाहर जाते ही ऐसा बिजली चमका, तो वृक्ष गिर गया, वो तीनों मर गए। तो सोच रहे थे कि मैं हम तीनों, तो हम अनेकों उपाय बनाते हैं अपनी रक्षा के लिए। एक ही उपाय है, भगवान का शरण, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जो लोग अपनी दुख के लिए अनेकों प्रकार के जो स्वीकार करते, उपाय स्वीकार करते हैं, वो सब दुखी होते हैं। हाँ, लेकिन कोई आर्ग्यू कर सकता है, आखिरी श्लोक लेके समाप्त करेंगे। कोई आर्ग्यू कर सकता है, क्या आर्ग्यू कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, खाना खिलाया, तभी तो जीवित है। तब भगवान के प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी किसी का रक्षा होता है किसी के द्वारा, वो व्यक्ति के द्वारा रक्षा नहीं होता है, बल्कि भगवान ने उस व्यक्ति के द्वारा रक्षा किया। रक्षक केवल और केवल कृष्ण है। इस संसार में कोई रक्षा दे नहीं सकता, अगर दे रहा है वो भगवान के योजना से, उनकी शक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुतस् अपरस्परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावा संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। संचोदितः भवतः स्वरूपम, भवतः आपके स्वरूप के द्वारा ही संचोदितः वो कार्य सिद्ध हुआ है,
वो रक्षा का कार्य कोई कर रहा है, वो केवल और केवल आपके द्वारा ही किया जा रहा है। यस्मिन यतो यर्हि येन यस्य यस्मात्। कि कोई भी वस्तु हो, चाहे पुरातन हो चाहे नए हो, कोई के स्वभाव हो, या अनेकों अनेकों जो लोगों का रूप है, वास्तविकता में जो रक्षा कर रहे हैं वो सब कुछ आपका ही द्वारा प्रदत्त है। जिस जगह आप किसी की रक्षा हुई है, जो जिस कारण से आपका रक्षा हुई है, जिस समय आपका रक्षा हुई है, जो तुरंत आपके किसी ने मदद किया, रक्षा किया है, जो कारण है आपकी रक्षा का, किसी का रक्षा का, जो करता है, जो रक्षा कर रहा है, जो योजना है, जिस योजना से हमारी रक्षा हो रही है, वो सब कुछ केवल और केवल आपके द्वारा ही है और किसी के द्वारा नहीं है। इसका अनुभव हमको करना है। ये अनुभव से हम कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं प्रभु हाउ टू बी कृष्णा कॉन्शियस। प्रहलाद महाराज सीक्रेट दे दिया। मैं सांस दे रहा हूं, क्यों मालूम है? कृष्ण की वजह से सांस ले पा रहा हूं। मैं बोल पा रहा हूं, क्यों मालूम है? कृष्ण की वजह से बोल पा रहा हूं। लोग रास्ते में चलते चलते गिर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, क्यों मालूम है? कृष्ण के वजह से नहीं आया। लेकिन प्रायः जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो आया तो उसका ना, मेरा तो नहीं ना। एक्सीडेंट हुआ, अरे उसका हुआ, मेरा, मैं तो सुरक्षित हूं ना। नहीं, चार चीजें स्वभाव है ना पुरुषों, मनुष्य में, जानवर में। क्या है वो? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है बताइए? आहार। मान लो कि आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, उसमें कोई टेररिस्ट आया, क्या बोलोगे बाद में? निद्रा, सो रहे हो टाइम में कोई टेररिस्ट आया, क्या बोले? नींद के बाद देख लेंगे। अरे ये महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है भाई? रक्षा। हमारे जीवन में सुरक्षा से बढ़कर कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। और वो प्रदान करने वाले कौन है? भगवान। इस बात को याद रखना, इसी को कृष्ण कॉन्शियस कहा जाता है। हर पल रक्षा करते हैं। ये बच्चे को मालूम है, घूमता रहता है, 5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा ऐसे घूमता है, लेकिन उसको रक्षा करते हैं। कौन रक्षा करते? भगवान रक्षा करते। तो ये रक्षा कृष्ण करते हैं नरसिंहदेव के रूप में। इसको स्मरण करना चाहिए। इसलिए एक विषय वस्तु है, 10 विषय वस्तु है। भागवत का 10 विषय वस्तु में सुखदेव गोस्वामी के अनुसार 10वां विषय वस्तु क्या है? अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानम पोषणोतः मन्वंतरी ईशान निरोधो मुक्ति आश्रय। आश्रय। और सुत गोस्वामी पाद के अनुसार 10 विषय वस्तु के अंतर्गत आखिरी विषय वस्तु क्या है? रक्षा। भगवान आश्रय है। आश्रय, जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, उनकी रक्षा स्वाभाविक तरीके से होती है। और जहां जहां हमारी रक्षा होती है, हर पल हो रही है, वो केवल और केवल कृष्ण के द्वारा होता है। दिस इज अ सीक्रेट वे ऑफ बीइंग कृष्ण कॉन्शियस। समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जूर के अधिकारियों को, जिन्होंने मुझे मौका दिया कुछ राधा रास बिहारी के सानिध्य में उनका गुणगान करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है, समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। इस गिरीश कमल लोचन प्रभु जी की